अगर आप चाची और भतीजे के बीच रोमांटिक संबंध देखना चाहते हैं तो आपको हमारी शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ चाची भतीजे रोमांस फिल्मों को जरूर देखना चाहिए। नंबर 5, पिंग पोंग 2006। 16 वर्षीय पॉल अपनी चाची के घर रहने के लिए आता है। हाल ही में अपने पिता को खो चुका है। पॉल एक आदर्श दुनिया की तलाश कर रहा है और वह पहले उसे अस्वीकार करने के बाद आदर्श प्रतीत होने वाले परिवार में घुसपैठ करता है। चाची अन्ना धीरे धीरे उसे अपने पक्ष में खींचती है। पॉल उसकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसे एहसास होता है कि वह नियंत्रण में आ गया है और अब उसकी दया पर है। पॉल की चोट उसे हताशा के कार्य में ले जाती है। नंबर 4, द लास्ट बाथ 2020। 40 वर्षीय जोसेफिना ने चर्च को समर्पित जीवन की निश्चितताओं को अपनाया है और अपनी शाश्वत प्रतिज्ञा लेने से बस कुछ महीने दूर है। लेकिन फिर उसे डोरो क्षेत्र में अपने परिवार के घर से खबर मिलती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसके 15 वर्षीय भतीजे अलेक्जेंडर के पास उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा है। जोसेफिना पहले तो उसे समेटने के लिए संघर्ष करती है। धार्मिक आह्वान के साथ साथ अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को भी धीरे धीरे भतीजे और चींटी अप्रत्याशित स्तर की तीव्रता के साथ जुड़ते हैं। रामक रूप से जटिल भावनाएं इस पेचीदा पारिवारिक नाटक की सतह के नीचे सांप की तरह हैं, जो शिथिलता के किनारों के चारों ओर अनिश्चित रूप से कसता है। नंबर 3, द फ्यूरी 2016। एफत वैन डेर हेडन के सफल उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में हम अल्बर्ट से मिलते हैं, जो हमेशा अपनी चाची टिनी को देखता रहा है। ब्रैबंट की यह खूबसूरत महिला अल्बर्ट की आंखों से किसी भी आदमी के दिल की धड़कन को बढ़ा सकती है। टिनी का जीवन काफी रोमांचक लगता है, लेकिन वह हर किसी और हर चीज पर इतनी क्रोधित क्यों है? उसे यह पता लगाने में आधा जीवन लग जाता है कि उसकी प्यारी चाची का अस्तित्व जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल है। निर्देशक आंद्रे वैन ड्यूरेन कहानी के दौरान समय में छलांग लगाने के लिए एक चतुर समाधान के साथ आए हैं। वह अल्बर्ट के लिए एक चढ़ाई के फ्रेम से टिनी स्विंग बनाता है, जो एक किशोर से पेंशन भोगी तक बढ़ती उम्र में है। नंबर 2, ट्यून इन टुमारो 1990। मार्टिन स्थानीय रेडियो स्टेशन पर काम करता है, जिसने हाल ही में एक नए पटकथा लेखक को काम पर रखा है। बेहतरीन ड्रामा के लिए प्रतिष्ठा पेड्रो कारमाइकल मार्टिन की आंटी जूलिया, जिनका खून से कोई रिश्ता नहीं है, कई सालों के बाद घर लौटती हैं और मार्टिन उनसे प्यार करने लगता है। जब पेड्रो को इस रोमांस के बारे में पता चलता है तो वह अपने डेली ड्रामा सीरीज की स्क्रिप्ट में इसके विवरण को शामिल करना शुरू कर देता है। जल्द ही मार्टिन और जूलिया न केवल रेडियो पर अपने काल्पनिक व्यक्तित्व के बारे में सुन रहे हैं, बल्कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में भी सुन रहे हैं। नंबर 1, नो हेयर बॉय 2009। एक विद्रोही किशोर भविष्य का बीटल जॉन लेनन अपनी आंटी मिमी के साथ वर्किंग क्लास लिवरपूल इंग्लैंड में रहता है। मिमी के पति की अचानक मृत्यु हो जाती है और जॉन मिमी की आशंकाओं के बावजूद अंतिम संस्कार में अपनी मां जूलिया को देखता है। जॉन अपनी मां के साथ वास्तविक संबंध बनाने का इरादा रखता है। जूलिया उसे लोकप्रिय संगीत और बैंजो से परिचित कराती है और हालांकि एक पारिवारिक संघर्ष मंडराता है। युवा लेनन को अपना खुद का बैंड बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप